ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम पार्ट बी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज माइग्रेशन कॉजेज, टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो माइग्रेशन जो है वो आपके लिए न्यू टर्म नहीं है, हमने इसे लास्ट पार्ट में भी किया था, पार्ट 1 में। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जब एक पर्सन अपना प्लेस छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दे। वो रीजंस जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। ये रीजन हो सकता है उसका जॉब, कोई जॉब के कारण जो है कहीं और दूसरे प्लेस पर जा सकता है। एजुकेशन के बेसिस पर भी कोई जो है अपना प्लेस छोड़कर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज हैं, इसके कारण भी लोग जो है कई बार अपना बर्थ प्लेस छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। फिर जो हम फैसिलिटीज हैं, जो हमारी लिविंग फैसिलिटीज हैं, वो भी जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ एक रीजन थे। इसके साथ हमने एक और किया था, हेल्थ रीजन, हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज जो है या ये रीजंस जो हैं, उनके कारण लोग अपना बर्थ प्लेस छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, मीन्स द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। वेट फॉर मिनट बेटा। Migration is the movement of persons from one place to another। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स और एनिमल्स दोनों को ही अगर वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। बट यहाँ हम पॉपुलेशन को रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये पार्ट बी है ये इंडियन पॉपुलेशन की रेफरेंस में है, तो यहाँ हम माइग्रेशन जो है सिर्फ पॉपुलेशन से कंसीडर करेंगे। So the movement of population from one place to another is known as migration। अब ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्परेरी। अब परमानेंट और टेम्परेरी माइग्रेशन क्या है, हम इसको क्विकली करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इन टर्म्स को पार्ट 1 में समझ चुके हैं। परमानेंट माइग्रेशन मीन्स जब हम अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज कर लेते हैं परमानेंटली, हम किसी एरिया को छोड़कर या किसी सिटी या रूरल एरिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहना शुरू कर दें, तो हम उसे क्या कहेंगे, परमानेंट माइग्रेशन। ठीक है, टेम्परेरी माइग्रेशन ये किसके लिए होता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड जैसा कि हमारे विलेजेस में होता है कि क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं या जो फार्म लेबरर्स हैं, उनके पास जो है ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग और सोइंग टाइम, यानी जो फार्मिंग सीजन है उस टाइम उनके पास वर्क होता है और वो रूरल एरिया में रहते हैं। और इन बिटवीन जो फार्मिंग हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच का टाइम पीरियड है उसमें वो वेकेंट हो जाते हैं, और उस टाइम में वो अर्बन एरियाज में आकर और जॉब्स करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही सीजन आता है वो वापस से रूरल एरिया में अपने बर्थ प्लेस में चले जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी माइग्रेशन। जैसे हम एजुकेशन के लिए 1 और 2 इयर्स के लिए किसी और सिटी में रहना शुरू कर दें और उसके बाद वापस से अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस पर आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेम्परेरी माइग्रेशन। अब इसमें एक टर्म आते हैं आपके माइग्रेंट पर्सन। माइग्रेंट पर्सन, माइग्रेंट किसे कहते हैं, माइग्रेंट क्या होता है, अ पर्सन हु मूव from one place to another। एक पर्सन जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेंट पर्सन। अब ये जो माइग्रेशन का कंसेप्ट है उससे हम देखते हैं कि हमें डिफरेंट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है कि जो माइग्रेशन है, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वो कई तरीके से जाते हैं। रूरल टू रूरल एरियाज भी होता है, रूरल से अर्बन एरियाज में भी जाते हैं, अर्बन टू रूरल एरियाज भी होता है। तो इस तरीके से कई तरीके से लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं।
ये जरूरी नहीं कि सिर्फ माइग्रेशन रूरल टू अर्बन एरिया होगा, इवन हम आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। तो ये माइग्रेशन जो है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग में आपको स्टोरी दी हुई है उसे आप पढ़ोगे कि उसमें जो एक पर्सन है राम बाबू, जिसका नाम है, वो भिलाई में एक इंजीनियर का काम करता है, लेकिन उसका जो बर्थ प्लेस है, यानी वो बोर्न जो हुआ था वो किस में हुआ था, बिहार में। उसका बर्थ प्लेस क्या हुआ, यानी बिहार, लेकिन ही वॉज वर्किंग इन भिलाई, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो उसका बर्थ प्लेस क्या था यहाँ पर, बिहार, और ही वॉज डूइंग जॉब इन छत्तीसगढ़। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट 31 ईयर्स, 31 ईयर्स से वो अब कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो इसको मतलब बिहार जो है वो उसका क्या है, बर्थ प्लेस है। अब यहाँ पर इस लेसन का जितना भी कंसेप्ट आप पढ़ोगे कि हम किन बेसिस पर माइग्रेशन को जो है सेंसस में जो है इंक्लूड करते हैं, इस स्टोरी से आपको सारा क्लियर हो जाता है कि एक पर्सन बिहार में जिसका जन्म हुआ, लेकिन वो वर्क कर रहा है 31 ईयर्स से छत्तीसगढ़ में। इन बिटवीन जो है वो जब उसका बर्थ होता है, तो जब वो 12 इयर्स का होता है तो वो अपने स्टडी के लिए जो है अलग अलग एरिया में जाता है, जैसे कि सिंधरी में जाता है, फिर उसके बाद झारखंड में आ जाता है जहां उसको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, और फाइनली वो वहां पर जॉब करना शुरू कर देता है। अब इस जो पर्सन है जिसका नाम हम यहाँ पर स्टोरी में आपको राम है, केस स्टडीज आपके पास आती हैं इस बार जो, और ज्यादा आएंगी तो आपको ये सारी स्टोरीज रीड करनी है बेटा। तो राम बाबू जो है उसके 3 जो है चिल्ड्रन है। अब उसके जो चिल्ड्रन है, 1 मिनट, अब इसके 3 बच्चे हैं, और तीनों के ही हम इसमें देखेंगे कि जो ये तीनों इसके बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर ये वर्क करना शुरू कर रहे हैं। तो वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी भिलाई में पूरी करते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट वन है वो कहाँ पर चला जाता है कि वो पहले इलाहाबाद में अपनी स्टडी करता है, फिर उसके बाद मुंबई जाता है फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कहाँ पर जा रहा है, एट प्रेजेंट वो दिल्ली में एक साइंटिस्ट का वर्क कर रहा है। ठीक है, दिल्ली में एज ए साइंटिस्ट ही वाज अपॉइंटेड। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड जो चाइल्ड है उसका, वो अपनी एजुकेशन लेता है और नाउ ही वाज वर्किंग इन यूएसए। ठीक है, उसके बाद जो उनका थर्ड वन चाइल्ड इज सेटल्ड इन सूरत ड्यू टू मैरिज। अब मैरिज के कारण जो है वो सूरत में सेटल हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आपको माइग्रेशन का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि एक पर्सन जिसका बर्थ जो है वो किसी अलग स्टेट में हुआ, यानी बिहार में, अब जॉब के लिए उसको कहाँ जाना पड़ा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ से उसने अपना बर्थ प्लेस जो है वो छोड़ दिया एंड ही वाज माइग्रेटेड टू छत्तीसगढ़। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में 31 ईयर्स से रह रहा है, तो इसका मतलब उसका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस हुआ, ये 2 टर्म अभी आप आगे पढ़ोगे, तो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या हुआ, छत्तीसगढ़, लेकिन बर्थ प्लेस क्या है उसका, बिहार। डिफरेंस समझ आया आप लोगों को कि बर्थ प्लेस उसका बिहार है, बट अब प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है इसका, छत्तीसगढ़। तो ये जो पर्सन है वो किस कैटेगरी में आएगा, माइग्रेंट कैटेगरी में आएगा, माइग्रेंट कहलाएगा ये पर्सन, ही इज अ माइग्रेंट। जब सेंसस होंगे तो ये क्या होगा, एक माइग्रेंट पर्सन काउंट होगा। अब इसके 3 बच्चे हैं, तीनों ही अलग अलग एरियाज में चले गए, एक दिल्ली में सेटल है, एक यूएसए आउट ऑफ इंडिया हो गया, एक सूरत। तो तीनों के जो कॉजेज हैं सेटल डाउन के, अलग अलग जगह पर सेटल होने के, वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो कई रीजन से जो है माइग्रेट होते हैं। तो ड्यू टू द जॉब,
ड्यू टू द मैरिज पर्पस। ये दो मेन जो है इसके पर्पसेस रहते हैं। अब इस चैप्टर में जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तीन कंसेप्ट को माइग्रेशन के हम इसमें क्लियर करेंगे, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये तीन जो है कंसेप्ट हम इसमें लेकर चलेंगे। इन सबको स्टार्ट करने से पहले आपको देखना होगा कि क्योंकि ये जो सारा चैप्टर है हमारा इंडिया के रेफरेंस में है, तो इंडिया में माइग्रेशन की क्या जो है फेसेस हमें नजर आते हैं। जो माइग्रेशन है इंडिया का, डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा में अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें थ्री स्ट्रीम्स यानी थ्री फेसेस नजर आएंगे माइग्रेशन के। फर्स्ट फेज, सेकेंड एंड थर्ड, ये फेसेस जो है हमें नजर आते हैं। अब तीन तरीके से यानी तीन मेन रीजंस हैं जिनके कारण लोगों ने इंडिया से माइग्रेट होना शुरू किया। अब पहला फेज क्या है? दैट इज रिलेटेड टू द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड, अब यहाँ जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो यहाँ पर जो ये फेसेस है इसमें आप माइग्रेशन देखोगे इंटरनेशनल बेसिस पर। इंटरनेशनल बेसिस पर जो है माइग्रेशन होना शुरू हुआ और इसमें सबसे पहला जो पीरियड था वो था कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड जिसमें कि हम कहते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम। ब्रिटिशर्स के टाइम क्या हुआ कि जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ से जो यहाँ के लेबर्स थे, फार्म लेबर्स थे, उनको जबरदस्ती जो है वो कहाँ ले जाते थे? अमेरिका और यूरोपियन कॉलोनीज में ले जाते थे फॉर द प्लांटेशन वर्क, है ना। तो प्लांटेशन वर्क के लिए वो वहां पर जबरदस्ती उनको एज अ स्लेव ले जाते थे। तो स्लेव ट्रेड जो है आपने पढ़ा हुआ है कि स्लेव ट्रेड होता था उस टाइम में। फिर क्या हुआ कि स्लेव ट्रेड वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848 में। 1848 में स्लेव ट्रेड को फाइनली अबॉलिश कर दिया गया और उसके अबॉलिशन के बाद जो है यहाँ पर एक और तरीके से जो लेबर्स हैं उनको माइग्रेट किया जाने लगा, जिसको इंडेंचर्ड लेबर्स कहा जाता है। इंडेंचर्ड लेबरर्स। अब ये लेबरर्स क्या थे? इन लेबरर्स को जो है यहाँ पर उनको अब क्या कहा जाता था कि स्लेव के तौर पे। स्लेव क्या थे? जिनको कोई भी पे नहीं किया जाता था, कोई टाइम नहीं था, उनको जो है वहां से ले जाया जाता था एक इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए। इंडेंचर्ड लेबर्स जिनको एक टाइम पीरियड के लिए वहां से ले जाया जाता था और उनसे प्लांटेशन वर्क करवाया जाता था। तो यहाँ पर जो है हमें दिखाई देता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स तीन जो कॉलोनीज, तीन जो हमारे रूलर्स हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया? लेबर्स को लेकर गए। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश यानी यूपी से लेबर्स को लेकर गए और वो लेकर गए ये लेबर्स को ट्रिनिडाद, टोबैगो एंड गुयाना। ये तीनों रीजन किसके थे? मॉरिशस और कैरिबियन आइलैंड। मीन्स ब्रिटिशर्स जो है यूपी से लोगों को कहाँ ले जाते थे? मॉरिशस और कैरिबियन आइलैंड में ले जाते थे फॉर द प्लांटेशन वर्क। दूसरे जो है वो थे इसमें डच और फ्रेंच। जो फ्रेंच और डच पीपल है उन्होंने भी लोगों का यहाँ से माइग्रेशन जो है किया और ये जो है माइग्रेशन मेनली जो है वो कहाँ पर किया जाता था? ये किया जाता था रीयूनियन आइलैंड
ये आपको पूरा 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इंडियन डायस्पोरा पर या फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ माइग्रेशन पर। ठीक है, तो यहाँ से रीयूनियन आइलैंड, ग्वांडालुपो, ग्वाडेलोप और इसके बाद मार्टिन क्यू, यहाँ पर जो है इनको कौन से लोग ले जाते थे, फ्रेंच और डच। इसके बाद थर्ड था पोर्टुगीज। पोर्टुगीज जो हैं दे आल्सो माइग्रेट द पीपल फ्रॉम इंडिया एंड दे टुक द पीपल फ्रॉम गोवा एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव से और गोवा से इनको लोगों को लेकर ये कहां पर लेके जाते थे, अंगोला, मोजाम्बिक। अब इन सब जगह पर इनको ले जाने का पर्पस क्या था, उनका प्लांटेशन। यानी सबसे पहला कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे या फिर फ्रेंच और डच पीपल थे या पोर्टुगीज थे, उन्होंने लोगों को माइग्रेट करना शुरू किया। लेकिन ये माइग्रेशन जो है वो क्या था, फोर्सफुली था। लोगों को प्लांटेशन वर्क के लिए जबरदस्ती यहाँ से ले जाया जा रहा था। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट फेज था। अब ये जो फेज है इसके बाद आया एक सेकेंड फेज, जब लोगों ने विलिंगली माइग्रेट करना शुरू किया। द सेकेंड फेज ऑफ माइग्रेशन। अब ये सेकेंड फेज माइग्रेशन का क्या था, सेकेंड फेज में जो माइग्रेट्स हैं वो नियर बाय कंट्रीज, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब एरियाज में जो हमारे एशियन कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब एरियाज में, इंडोनेशिया, पुरानी अफ्रीकन कंट्रीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इन कंट्रीज में लोगों ने जाना शुरू किया। अब यहाँ पर जाने वाले लोग कौन कौन से थे, इनमें थे आपके आर्टिशियंस, बिजनेसमैन। ठीक है, तो बिजनेसमैन, आर्टिशियंस, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सारे लोगों ने जब उन्हें वहां पर अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी तो उन्होंने यहाँ पर जाना शुरू किया। अब ये जो माइग्रेशन है वो किसके कारण था, जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण। ठीक है, तो ये फोर्सफुली माइग्रेशन नहीं था। इस माइग्रेशन का कॉज क्या था कि इंडिया से जो लोग थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडोनेशिया, इन सारी कंट्रीज में माइग्रेट होना शुरू हुए जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि उनको यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज थी जिससे उन्होंने विलिंगली जाना शुरू किया। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड फेज। अब यहाँ पर तो थे जरूरतमंद लोग जो काम की तलाश में गए। उसके बाद थर्ड फेज आता है कि जब लोगों ने हाई डेवलप्ड कंट्रीज में मूव करना शुरू किया, जैसे कि आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इन सारी कंट्रीज में जो है वो हमें क्या दिखाई देता है, मींस वेस्टर्न साइड जो है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में लोगों का माइग्रेशन दिखता है। ये स्ट्रीम जो है वो आज भी, ये फेज जो है वो आज भी कंटिन्यू है। और इस फेज में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इनका माइग्रेशन हमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशनल स्प्रेड होने लगी, एजुकेशन की वजह से लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज जो है इन कंट्रीज में जो है दिखाई देने लगी। तो इसलिए इन कंट्रीज में जो है वो हमें माइग्रेशन मिलता है फ्रॉम इंडिया, और ये फेज जो है वो आज भी कंटिन्यू है। अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर यूएसए के जितने भी जो मेन एमएनसीज हैं, जो कंपनीज हैं, वहां पर सीईओ मोस्टली इंडिया के हैं, क्योंकि उस टाइम में जो है इंडिया से जो बड़े अच्छे एजुकेशनलिस्ट थे, प्रोफेशनल से, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया। अब इसके बाद हमारा आता है, ये थे 3 फेसेस।
नाउ कम टू द माइग्रेशन। अब माइग्रेशन हमने पढ़ा कि जो सेंसस है, सेंसस में हम काउंटिंग करते हैं, है ना, कि हमारे यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है तो उसके साथ साथ हम ये भी काउंट करते हैं कि माइग्रेट पीपल कितने हैं, कौन से लोग जो हैं इसी एरिया से आए हैं या कोई दूसरे एरिया से आए हैं। कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो 1881 में कंप्लीट सेंसस कंडक्ट किया गया था इंडिया में। इससे पहले ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड भी इंडिया में क्या किए गए थे, सेंसस किए गए थे, लेकिन दे वर नॉट कंप्लीटली, दे वर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है सेंसस हेल्ड किए जाते थे। लेकिन पूरे इंडिया को जो कंप्लीट सेंसस हुआ दैट वाज हेल्ड इन 1881। 1881 के बाद जो है यहाँ पर इन सेंसस में डाटा रिकॉर्ड किया जाने लगा, इस जिसमें माइग्रेंट पीपल्स की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाने लगी। तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन हुआ दैट इज इन 1961। 1961 में सबसे पहला मॉडिफिकेशन हुआ जिसमें प्लेसेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, इससे पहले जो है वो क्या किया जाता था, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर माइग्रेंट पीपल को काउंट किया जाता था। 1961 में कुछ एडिशन किए गए, यानी 2 एडिशन यहाँ पर किए गए। पहला था प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहे वो क्या है, विलेज और टाउन, 2 चीजें हम इसमें कंसीडर करते थे, विलेज और टाउन। दूसरा था ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, कि कितने टाइम के लिए वहां पर रह रहे हैं वो जहां पर अब हैं, ठीक है। अगर वो कहीं और उनका जन्म हुआ और अब कहीं और रह रहे हैं, यानी उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस डिफरेंट है, तो वो कितने टाइम पीरियड से उस रेजिडेंस पर रह रहे हैं। तो ये 2 कंसेप्ट जो हैं वो ऐड किए गए माइग्रेशन की काउंटिंग में। फिर इसके बाद जो है 1971 में फिर इसमें एक एडिशन किया गया। अब ये एडिशन इंफॉर्मेशन क्या थी कि जो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे है एट द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, ये भी जो है उसमें इंक्लूड किया गया। प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, उनका लास्ट रेजिडेंस प्लेस क्या है और उसके साथ साथ उनका ड्यूरेशन क्या है of stay at the time of enumeration। इन 2 कंसेप्ट को 1971 में ऐड किया गया। फिर एक एडिशन किया गया 1981 में। 1981 में एडिशन किया गया कि जो यहाँ पर 1981 के अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन किया गया उसमें हम 2 चीजों को ऐड करते हैं कि एक पर्सन अगर किसी विलेज और हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपका जन्म इसी विलेज में हुआ है या इसी टाउन में हुआ है, अगर उसका आंसर नो है कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं जो है मेरा जन्म हुआ, तो उससे फिर फर्दर क्वेश्चन किया जाएगा कि उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। उस प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से स्टेट से उसका जो है प्लेस ऑफ बर्थ बिलोंग करता है, तो उससे ये चीजें, या फिर कंट्री किसी और कंट्री से वो ये यहाँ पर आए, तो उससे ये फर्दर क्वेश्चनिंग की जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन किया जाता है, हैज द पर्सन कम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, कि क्या वो पर्सन यहीं का है या कहीं और से वो यहाँ पर आया है। मीन्स सबसे पहले उससे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और उसके बारे में पूरी डिटेल ली जाएगी। फिर उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछा जाएगा कि प्रॉपर जो है उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस यही है या नहीं है। अगर उसका आंसर रहता है कि यस कि मेरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस यही है,
तो उससे पूछा जाएगा कि आप पहले, इससे पहले आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या था, कि कोई गांव था, शहर था या कोई और कंट्री थी, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन करेक्ट की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर सेंसस होते हैं तो इन दो चीजों को कंसीडर किया जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब एज पर 2011 के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 1210 मिलियन पीपल, 455.8 million people, it is near about 37%. They are migrated, they are reported as migrant, and they are reported as migrant of last residence, migrant of last place of residence, लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी जो अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे हमने राम बाबू की स्टोरी में देखा था कि उसकी एजुकेशन जो है वो कहीं और हुई, फिर उसने जॉब कहीं और की, अपनी हायर एजुकेशन कहीं और की। तो इसका मतलब उसका जो बर्थ प्लेस है वो तो अलग था ही, लेकिन उसका जो रेजिडेंस है वो भी, लास्ट रेजिडेंस भी उसका चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर 37% जो लोग हैं आउट ऑफ 1210, 37% जो लोग हैं उनका माइग्रेशन कैसा होता है, सेम लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद आते हैं हम स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, सबसे पहले स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब माइग्रेशन को हम पहले तो दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है जो इंटरनल माइग्रेशन, और दूसरा होता है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनल मीन्स विद इन कंट्री, कि जब हम अपनी ही कंट्री में अपना प्लेस चेंज करते हैं, और इंटरनेशनल मीन्स आउट ऑफ कंट्री, जब हम कंट्री ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है हम टू लेवल्स पर हम इसको देखते हैं, इंटरनेशनल और इंटरनल। इंटरनल मीन्स विद इन कंट्री, इंटरनेशनल मीन्स आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, अब जो अंडर द इंटरनल माइग्रेशन है इसमें हमें 4 स्ट्रीम्स मिलती हैं। इंटरनल माइग्रेशन की फर्दर हमें जो है 4 स्ट्रीम्स मिलती हैं। पहली आती है रूरल टू अर्बन, फिर दूसरी आती है अर्बन टू अर्बन, नेक्स्ट है अर्बन टू रूरल, और रूरल टू रूरल। ये 4 तरीके से जो है इंटरनल माइग्रेशन होता है। या तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर जाते हैं, अर्बन से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट होते हैं, अर्बन से रूरल एरिया में, या रूरल से रूरल एरियाज में। ठीक है, तो अगर हम इसका, आप बुक में देखोगे आपको ग्राफ नजर आएगा जिसमें हमें फीमेल का जो ग्राफ है वो अप दिखाई देता है इंटरनल माइग्रेशन में। ठीक है, इंटरनल माइग्रेशन में हमें फीमेल का ग्राफ जो है सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब फीमेल का माइग्रेशन, फीमेल का जो माइग्रेशन है वो मोस्टली किन कारणों से होता है, ड्यू टू द मैरिज।
मैरिज जो है वो इसका डोमिनेंट रीजन रहता है कि फीमेल्स जो है मैरिज के बाद जो है वो कहाँ जाते हैं, अपनी इन लॉज के, तो उनका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए फीमेल्स का ग्राफ हमेशा हर स्ट्रीम में आपको ऊपर दिखाई देगा। नॉट ओनली मैरिज, मैरिज ही नहीं बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी उसके कारण भी फीमेल्स माइग्रेट करती हैं, लेकिन उनके कारण मेल्स भी माइग्रेट करते हैं। लेकिन ड्यू टू द मैरिज पर्पस ओनली फीमेल्स माइग्रेट इन आवर इंडियन सोसाइटी। बहुत ही कम जगह है जहां पर, या कोई 1 या 2% होंगे जहां पर बॉयज माइग्रेट होंगे ड्यू टू द मैरिज पर्पस। इसलिए आपको चारों स्ट्रीम में जो फीमेल का ग्राफ है एज कंपेयर टू मेल ग्राफ अप दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है हमें दो तरीके का माइग्रेशन यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। एक तो होता है इंटरस्टेट और दूसरा होता है इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट का माइग्रेशन क्या है, मीन्स वन स्टेट टू अनदर। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर में लोग जाते हैं। इंट्रास्टेट का मतलब क्या है, विद इन स्टेट। जैसे हमने इंटरनल किया था विद इन कंट्री, ऐसे ही स्टेट में क्या है, इंट्रास्टेट, कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा क्या आता है, सबसे पहले कंट्री, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और फिर पंचायत, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऐसे ही माइग्रेशन की स्ट्रीम भी जो है वो क्या है, वर्टिकल डिवीजन हमें देखने को मिलता है। पहले कंट्री और आउट ऑफ कंट्री, फिर स्टेट और विद इन स्टेट, ठीक है। लेकिन इन सब में ही स्टेट और विद इन स्टेट, हमें इन दोनों में ही ये चारों स्ट्रीम देखने को मिलती हैं। क्लियर है सभी को कि इंटरस्टेट और इंटरस्टेट जो माइग्रेशन होता है वो, उसमें हमें यही स्ट्रीम में माइग्रेशन का मेन रीजन क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन एरिया क्यों करते हैं, ड्यू टू द जॉब फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज और एजुकेशनल फैसिलिटीज। अब अर्बन टू अर्बन क्यों करेंगे, यहाँ तो हमें देख लिया कि रूरल से अर्बन हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये जो माइग्रेशन है वो किस कारण से है, कि हम करनाल सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पर एज कंपेयर टू दिल्ली कम जॉब्स है, कम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली माइग्रेट हो जाते हैं या बॉम्बे चले जाते हैं, जहां उनको इस टाउन से भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो अर्बन टू अर्बन है वो एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज के कारण माइग्रेशन होता है। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन क्यों होगा, कोई अर्बन एरिया से रूरल में क्यों जाएगा। इस माइग्रेशन का मेन रीजन क्या रहता है कि कई बार लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि इस अर्बन एरिया में बहुत ही हार्डशिप वाली लाइफ है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनको कई बार वो जो है एडजस्ट नहीं कर पाते और वापस से वो अपने रूरल एरिया में चले जाते हैं। दूसरा रीजन रहता है कि अर्बन एरियाज में जो लाइफ है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चीली है, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो भी लोग जो हैं वहां पर वापस अपने रूरल एरिया में चले जाते हैं। ये आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है। रूरल टू रूरल एरियाज, अब रूरल टू रूरल एरियाज जो माइग्रेशन है वो मेनली मैरिजेस के कारण होता है। मैरिजेस के कारण एक विलेज से दूसरे विलेज में लोग जाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चार स्ट्रीम है उनके डिफरेंट रीजंस हैं। बेसिक रीजन वही है कि मैरिज, बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो ये चारों जो है स्ट्रीम में माइग्रेशन होता है। और ये माइग्रेशन जो है, इसमें अगर हम देखें तो बेसिस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस को आउट ऑफ 455 जो हमने किया था, उसमें से 141.9 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने अपना बर्थ ऑफ लास्ट रेजिडेंस जो है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस लास्ट 10 इयर्स में चेंज किया। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या देन यू कैन आस्क नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क नाउ।